अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आज मैं भी बहुत खुश हूँ। और हमेशा इंसान को दूसरे की खुशियों को देखकर खुश होना चाहिए। और खुश होने का मतलब ये नहीं कि तेज़-तेज़ हँसना हो। खुश होने के लिए दिल से मुस्कुराना चाहिए। दिल की फीलिंग्स अच्छी होती हैं खुश रहने से। और हमेशा ज़रूरी नहीं है बुर्ज खलीफ़ा को ख़रीद कर ही खुश हुआ जाए। वो खुशी तो आप छोटी-छोटी खुशियों में भी तलाश कर सकते हैं। मसलन कि एक परफ्यूम खरीद लें, उसकी स्मेल को भी टच करके आप बहुत अच्छी फीलिंग्स ले सकते हैं। मतलब कि आज मेरी खुशी की वजह थी कि मेरे बेटे के कैडेट कॉलेज से मुझे इनविटेशन आया था और मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। पेरेंट्स डे था उसके कॉलेज में, तो बस मुझे वहाँ जाना था। मैंने अपनी बहनों को दोनों को बुला लिया था रात को, क्योंकि सफ़र का थोड़ा-सा मज़ा आ जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है। मेरी बहन के बच्चों ने भी नहीं देखा था, तो फिर उन्होंने बोला आप यहाँ हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ बाजी। तो मैंने बोला ठीक है तुम दोनों आ जाना। तो फिर रात को इतना सारा सामान लेकर आ गई। फिर हम लोगों ने डिनर किया और फिर हम लोगों ने 2 बजे निकलना था, तो फिर हमने चाय बना ली और कबाब वग़ैरह फ्राई करके हमने रखे थे कि वहाँ पर जैसे इस्तेमाल हो जाएँगे। तो फिर हमने जल्दी-जल्दी निकलना था 2 बजे और इतने में गाड़ी वाला आ गया था। सर्दी के दिन हैं और सर्दी की रातें हैं, तो सफ़र थोड़ा तवील था, सामान थोड़ा ज़्यादा था, बच्चे भी साथ थे। तो ये था कि बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने रास्ते में और एन्जॉय करना भी है रास्ते में। तो हमने सबने तैयारी पकड़ी जल्दी-जल्दी, बच्चों को तैयार किया और एक्साइटमेंट भी थी बहुत ज़्यादा बेटे से मिलने के लिए। फिर हमने सफ़र की दुआ पढ़ी और हमारी गाड़ी रवाना हुई। अब कराची में तो इतनी ठंड नहीं है आजकल, लेकिन रास्ते में ठंड ज़्यादा हो गई थी और फिर रास्ता जब शुरू हुआ तो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बीच रास्ते में कराची के भी ठंड हो गई थी और रात के टाइम तो ज़्यादा ही ठंड होती है। और ये बहरिया टाउन की तस्वीर लेना तो ऐसा समझ लें कि हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि बहरिया टाउन को देख के बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं और मेरा तो ड्रीम है बहरिया टाउन में घर लेने का। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो ड्रीम भी पूरा करेगा। और ये देखिए कितनी अच्छी मॉर्निंग हो रही है, कितनी अच्छी सुबह हो रही है, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है सुबह का। हम हैदराबाद पहुँच गए थे, 2 बजे के करीब हम लोग निकले थे वहाँ से। और इतना मतलब जाते वक़्त तो सफ़र का बिल्कुल पता नहीं चलता ना, क्योंकि एनर्जी लेवल बूस्ट होता है उस टाइम ना, तो जाते वक़्त तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। बिल्कुल सुबह इतनी अच्छी हो गई और सांगड़ में सर्दी तो ज़्यादा थी कराची के मुकाबले में। फिर ये हम फाइनली कैडेट कॉलेज पहुँच गए और यहाँ पर उन्होंने फ़ोन का मना कर दिया कि अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे चेकिंग होनी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पर अभी चेकिंग करवानी है, तो फिर मैंने मोबाइल रख लिया अंदर। फिर अब हमारी यहाँ पर चेकिंग हो गई, तो फिर हम लोग आगे बढ़े और माशाल्लाह इतना खूबसूरत कैडेट कॉलेज है ये, इतना बेहतरीन, इतना बड़ा, इतना शानदार और इतना हसीन है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा अभी ये पूरे 1 साल बाद विज़िट हुआ है यहाँ पर। मैं पिछले पेरेंट्स डे पर आई थी, तो उसके पूरे 1 साल बाद फिर मैं यहाँ पर आई हूँ आज के दिन और माशाल्लाह से नवाबज़ादे अब्दुल्ला आ गए और मैं उनको देख के इतनी एक्साइटेड हो गई, इतना खुश हुई मुझे और इतना ठंडे-ठंडे उसके हाथ हो रहे थे। फिर हम ग्राउंड में आए, हेलीकॉप्टर्स भी आ गए थे और एडमिरल साहब आ रहे थे, तो उनके ये हेलीकॉप्टर लैंड हो रहे थे और ये स्टेडियम था। तकरीबन सारे बच्चों के पेरेंट्स आ चुके थे, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, सब लोग इतना खुश थे, सर्दी को एंजॉय कर रहे थे, ग्राउंड में परेड को एंजॉय कर रहे थे। बड़ी अच्छी परेड हो रही थी और वहाँ पर ऑडियंस भी इतनी अच्छी थी और वो जो बोलते हैं स्पीकर्स में, वो भी बहुत अच्छी मतलब स्पीच कर रहे थे। बच्चे पीटी भी कर रहे थे यहाँ पर और एडवेंचर प्रोग्राम भी हो रहे थे, लेकिन सारी चीज़ों को बहुत हम एंजॉय कर रहे थे। फिर ये काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे थे यहाँ पर, बच्चों की ट्रेनिंग में शामिल है ये सब चीज़ें। और ये तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। ये जो बच्चे रिंग में से निकल रहे थे ना, आग जल रही थी, इसमें से फायर वर्क हो रहा था इसमें। तो ये 11-12 के बच्चे थे ये फायर वर्क वाले और ये जितने भी परेड कर रहे थे यहाँ पर खड़े हुए थे, ये सारे 9-10 के थे। तो ये 4-4 घंटे तक ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े रहते हैं। ये हिल भी नहीं सकते, नाक पे मक्खी बैठ जाओ उसको भी नहीं हटा सकते। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनको ड्रिल लगती है और ड्रिल में इनकी पनिश बहुत ख़तरनाक होती है। ये एक साथ चलते हैं, एक साथ बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े रहते हैं। तो हम काफ़ी देर तक बैठे हुए इनको देख रहे थे कि बच्चे भी चलें, धूप थी तो बच्चे भी थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर वो हेलीकॉप्टर आ गया एडमिरल नवेद अशरफ का, तो फिर उनका वेलकम बहुत जदीद तरीके से किया कैडेट वालों ने। नेवल स्टाफ था सारा और नेवी वालों के भी सारे मतलब कमांडर वगैरह थे
कमोडोर ज़ीशान भी थे, इनके कैडेट कॉलेज के जो बड़े सर हैं। तो फिर उन्होंने स्पीचेस वग़ैरह भी करी इंग्लिश में। इतनी इतनी हार्ड इंग्लिश बोल रहे थे। हालाँकि पिछली दफ़ा तो कामरान खान टसूरी आए थे, उन्होंने तो उर्दू में स्पीच करी थी, तो वो तो समझ में भी आ रही थी। लेकिन इनकी स्पीच इतनी मुझे तो समझ में आई नहीं। फिर मैं तो मतलब सुनते रहे और फिर हम थोड़ी बहुत चीज़ें भी ग्राउंड में ले गए थे। वैसे अलाउ नहीं कर रहे थे, वो पर्स वग़ैरह की चेकिंग कर रहे थे, सब चीज़ें हटा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला छोटे बच्चे भी हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें वो जाने दे रहे थे। तो फिर हमने पॉपकॉर्न वग़ैरह, रेवड़ी थी हमारे पास खाने के लिए, सर्दियों में बड़ी टेस्टी होती है। तो हमने ये खाया और हमने प्रोग्राम एंजॉय किया। बस 2 ढाई घंटे का था ये प्रोग्राम। फिर उन लोगों ने खाने का भी बहुत बड़ा इंतज़ाम किया था। फिर हम ग्राउंड में से निकले, फिर खाने के ग्राउंड में गए। 5,000 बंदों का खाने का इंतज़ाम किया था उन्होंने, कैडेट वालों ने, और माशाल्लाह इतना बेहतरीन खाना था, इतना ज़बरदस्त। और लोगों ने लेकिन ज़ाया भी बहुत किया था, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम नहीं पड़ी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था खाना। कोरमा, बिरयानी, ज़र्दा, ताफ़तान, रोटियाँ, कोल्ड ड्रिंक, बहुत अच्छा खाना था। और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर बस बहुत ज़्यादा रन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घूम रहे थे ना ऊपर, तो सिक्योरिटी भी बहुत हाई रखी हुई थी उन्होंने ना यहाँ पर। तो बच्चे बहुत मतलब देख रहे थे कि ना ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल, इतनी इसकी आवाज़ भी इतनी तेज़ तेज़ आ रही थी ना कानों में, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। फिर इनकी कैडेट की अब्दुल्ला की छुट्टियां भी पड़नी थी 10 दिन की। उन्होंने दिसंबर में नहीं दी थी, अब के उन्होंने जनवरी में देनी थी छुट्टियां। तो फिर हमने जल्दी जल्दी अब्दुल्ला को लिया, थोड़ा बहुत कैडेट घूमा क्योंकि अब थकान ज़्यादा हो गई थी, 3 भी बज चुके थे। तो फिर हमने 3 बजे तक ना अब्दुल्ला को लिया और हम लोग निकल गए रास्ते में। और रास्ते में फिर हम लोगों का सफ़र शुरू हुआ। फिर हम रात में अपने घर पहुँचे फाइनली, बहुत थकान हो चुकी थी। फिर हमारी जेठानी के पोते हलीम लेकर आ गए हमारे घर पर। तो फिर हमने तो कुछ ज़्यादा सुबह उठकर करा नहीं, हमने आज वीडियो भी बनानी थी। तो फिर फाइनली हम अब घर में पहुंच गए थे अपने, और फिर हमने हलीम को निकाला, फ्रीज़ कर दिया था रात को, और हमने उसको निकाला। तो फिर वो ठंडा हो रहा था, फिर हमने उसको अच्छे से गर्म करना था। तो फिर हमने उसको अच्छे से गर्म किया और काफ़ी यम्मी और बहुत टेस्टी हलीम था ये, खाने में बहुत लजीज था। तो हमारा दिन तो आज का, तो हमने बोला कुछ पकाना नहीं है, चलो आज हम वीडियो भी बना लेते हैं और एडिट कर लेते हैं। वीडियो बना के इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं करी, और तंदूर की रोटी मंगा ली, ये हलीम के साथ हमने आज का दिन कर लिया। और उसके बाद हमने लगेज खोला अब्दुल्ला का, तो अब्दुल्ला के इतने सारे उसमें से गिफ्ट लेकर आया था हम लोगों के लिए। तो मैंने बोला अब्दुल्ला इतना ज़्यादा तुमने क्यों किया खर्चा, और इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की क्या ज़रूरत थी। पहले भी अब्दुल्ला ने मुझे ये मदर्स डे पे ऐसे ही वॉच दी थी, वो अभी भी मेरे पास है। और ये अपनी ताई अम्मी के लिए ले आया था वो मग, और काफ़ी सारे गिफ्ट्स अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आया था, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया था। इसके बहन भाइयों ने भी इसके लिए लेके रखी थी चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको ट्रॉफ़ी मिली थी वहाँ पर उर्दू स्पीच करने पर, और उसको सर्टिफ़िकेट्स भी मिले थे। एक सर्टिफ़िकेट 9 क्लास का था, 2 सर्टिफ़िकेट उसके 1 क्लास के थे, मार्कशीट भी थी उसकी, बहुत अच्छे इसको नंबर आए थे। ये आयत नूर के लिए लाए थे गिफ्ट, इसमें पाउच था ये लाइट वाला। तो वो बहुत खुश हो रही थी इसको देख देख के ना। मैंने अब तुम रात में भी पढ़ाई कर लिया करना, थोड़ी सी तुम भी पढ़ाई करा करो, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ाई से भागती है आयत। और ये इबाद के लिए लेकर आए थे, और सहारा नूर के लिए लाए थे आइकॉन वाली जैकेट मांग दी थी वो, वैसे तो वो अपने बाबा से, तो पता नहीं उसके भाई को कैसे पता चल गया, वो उसके लिए ये पाउच लेकर आ गए। तो सबके लिए बहुत सारे वो गिफ्ट्स लेकर आए थे बहन भाइयों ने, उसको बहुत थैंक यू करा। और फिर उसके लिए उसके वो भी गिफ्ट दिए अब्दुल्ला को, और बहुत खुश हुए मैं। और उसको ये नेम प्लेट भी मिली थी दीवार पे लगाने की 9 क्लास की। और फिर मैंने ये किन्नू खाए, किन्नू काटे। किन्नू बहुत अच्छे लगते हैं सर्दी में। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मेरी वीडियो देख के आप लोग बहुत खुश हुए होंगे। और इसलिए अल्लाह ताला आप लोगों की खुशियाँ बना के रखे और हमारी भी खुशियाँ सलामत रखे, और इन्जॉय करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।